डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई होप स्वस्थ होंगे और कोविड से जो सुरक्षा से संबंधित समस्त उपाय कर रहे होंगे। राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और कोविड से किसी भी हाल में सुरक्षित रहें। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया म्यूटेंट जो है दैट इज़ मच डेडली, सो इससे आप सावधान रहें। तो आज हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। और सूफी आंदोलन जो है वो क्या है? दरअसल क्या हुआ कि इसकी जो शुरुआत होती है 12वीं सदी के में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद अनेक सूफी संत भारत में आए। तो इन्होंने क्या किया, स्थानीय भाषा में अपनी विचारधारा का प्रचार किया और सामान्यतः ये राजनीति से दूर ही रहा करते थे। इन्होंने प्रेम पर विश्वास और एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सूफीवाद क्या है? सूफीवाद की शुरुआत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम में हुई थी। इसकी शुरुआत ईरान में हुई थी और ये एक एकशरवादी विचारधारा है। हालांकि इसका आधार इस्लाम ही है, लेकिन ये कर्मकांडी पहलू में विश्वास नहीं रखते थे। ये एक रहस्यवादी आंदोलन है। महिला रहस्यवादी जो थी रबिया और मंसूर बिन हल्लाज आरंभिक सूफी संत हुआ करते थे। मंसूर को फांसी दे दी गई और मंसूर ने अपने को अनलहक कहा, यानी मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा घोषित किया। सूफी लोग जो होते हैं वो पीर और मुरीद यानी गुरु और शिष्य के संबंध को अधिक महत्व देते हैं। तो इस तरह से अब ये सूफी मत की कुछ प्रवृत्तियां हैं। अब सबसे पहला जो संप्रदाय है, आरंभिक संप्रदाय, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला जो संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय है और भारत में इसके मूल संस्थापक तो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसके संस्थापक थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और ये निजी संपत्ति के खिलाफ थे और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इसके बाद हमीदुद्दीन नागौर राजस्थान में आकर बसे। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया। ये केवल कृषि से जीविका चलाते थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वो सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे और इनके जो बख्तियार काकी के शिष्य फरीदुद्दीन गंज ए शकर जो थे वो बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे और ये बलबन के दामाद भी थे। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया संत हुए। ये काफ़ी प्रसिद्ध संत थे। ये बाबा फरीद के शिष्य थे और ये अविवाहित रहे और इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा और ये किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं जाते थे, कभी भी किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। इनको प्राणायाम में भी निपुणता प्राप्त थी। इनके शिष्य का नाम नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली था। नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली ने तौहीद वजूदी की रचना की। इसके बाद उनके चिराग दिल्ली के उत्तराधिकारी जो थे वो सैयद मोहम्मद गेसूदराज थे। ये बहमनी में
आए थे और गुलबर्गा कर्नाटक में बसे हुए थे। इसके बाद दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो नींव था वो एक शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी और शेख सलीम चिश्ती मुगलकालीन विख्यात संत थे। अकबर इनका अत्यधिक सम्मान करता था और शेख सलीम चिश्ती जो थे उनकी कुटिया में जहांगीर का भी जन्म हुआ था। तो इस तरह से कुछ प्रमुख संत चिश्ती संप्रदाय के ये थे। इसके बाद आता है सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी ये बहादुर बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने इसको आरंभ किया था और भारत में शेख बहादुरुद्दीन जकारिया ने इसको लोकप्रिय बनाया। ये मुल्तान इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये चिश्तियों के विपरीत ये आराम पसंद और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे और सक्रिय रूप से राजनीति में भी भाग लेते थे। बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश को सहायता भी दी थी और उनकी मृत्यु के बाद सदरुद्दीन आरिफ बैठा। अगले जो प्रमुख जो शिष्य थे वो थे रुकनुद्दीन अबुलफत, जो कि जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के पूर्वगामी थे। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने उच्च में इनकी स्थापना की और इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। तो इस तरह से ये सुहरावर्दी संप्रदाय के संत थे। इसके बाद कादरी संप्रदाय। भारत में इस सिलसिले की जो शुरुआत है वो 15वीं सदी में सैयद नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने की थी। इसके बाद शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर इस सिलसिले के भारत में सबसे प्रसिद्ध संत थे और उनके जो शिष्य थे मुल्ला शाह बदख्शी, ये इस मत का इन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया। शाहजहाँ के बाद दारा शिकोह और दारा शिकोह भी इनका और जहाँ आरा इनके ये आध्यात्मिक गुरु थे। इसके बाद आता है सत्तारी संप्रदाय। इसमें शाह अब्दुल्ला सत्तारी जो है उन्होंने जौनपुर में से इस सिलसिले की स्थापना की। ये भी आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे और ये सुहरावर्दियों से काफ़ी प्रभावित थे। इस सिलसिले के जो सबसे प्रसिद्ध संत थे वो मोहम्मद गौस थे। उनको कुतुब भी कहा जाता था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों में साम्यता दिखाई और मुग़ल सम्राट हुमायूं और तानसेन जो थे वो मोहम्मद गौस से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का बहार अल हयात नाम से नया अनुवाद भी किया। इसके बाद नक्शबंदी संप्रदाय। ये जो संप्रदाय था वो इसकी जो स्थापना थी वो बगदाद में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की और भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की और ये सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। इसने शरीयत के कानूनों पर बल दिया और इस सिलसिले के जो संत थे शेख अहमद सरहिंदी ने स्वयं को मुजाहिद अलीफ सानी कहा और अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और इन्होंने संगीत का भी विरोध किया। सरहिंदी ने वहादत उल वजूद, अल्लाह के साथ एकत्व के दर्शन को अस्वीकार करके वहादत उल शहूद, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो मनुष्य और ईश्वर का संबंध दास और मालिक का मानते थे,
न कि प्रेमिका और प्रेमिका। इसके बाद जो सिलसिला है वो फिरदौसी सिलसिला है। इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन भारत में शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। और ये एक्चुअली फिरोज ये जो थे वो बिहार में अधिक प्रसिद्ध थे। इसके बाद शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी जो थे इसके प्रसिद्ध थे, जो कि फिरोज तुगलक के समकालीन थे। ये मुख्यतः सुहरावर्दी थे मूलतः। इन्होंने क्या किया कि शेख याह्या मुनीरी ने मकतूबात यानी पत्रों की रचना की, जिसमें वहादत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के नज़दीक लाया गया। और ये सुहरावर्दी सिलसिले से काफ़ी प्रभावित थे सभी फिरदौस। तो इस तरह से भारत में सूफी आंदोलन चला।